तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको एक ऐसी औरत का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल इतना मज़बूत था। अगर आप भी ये वाक़या सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके तवक्कुल में इजाफ़ा होगा। एक औरत कहती है कि मेरा ख़ाविंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्चे की माँ भी थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलसी इतनी इंतहा को थी कि अक्सर औक़ात हमारे घर खाने को कुछ नहीं होता था। अगर हम दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात भूख और इफ़लास ने हमारा वो इम्तहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार हो गया। बच्ची का बुखार इतना शदीद था कि मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेबसी और लाचारी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। बेकरारी इस हद तक बढ़ी कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो गुर्बत और इफ़लास की हो, चाहे बीमारी की या फिर गुनाहों की, कौन है अल्लाह के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हज़ूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ से फरागत पर पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं ये सब बार बार दोहरा रही थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाज़े पर कौन है? जवाब आया, मैं डॉक्टर हूँ। और मेरे वालिद एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने पूछा, मरीज़ा किधर है? हमने सादगी से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोले, लाए मेरी फ़ीस दे दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आस्तिकी से जवाब दिया, डॉक्टर साहिब, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं बना है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर साहिब गुस्से से धाड़े और बोला, अगर फ़ीस नहीं थी तो मुझे टेलीफ़ोन करके क्यों बुलाया? डॉक्टर के मुंह से टेलीफ़ोन का लफ्ज़ सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गए हैं। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर साहिब को जवाब दिया कि डॉक्टर साहिब, हमने टेलीफ़ोन नहीं किया आपको, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहिब नहीं, बल्कि वो तो हमारे हमसाए का घर है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाए के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर में दरवाज़े पर दस्तक हुई। देखा कि डॉक्टर फिर आ गया, आंखों में आंसू, आवाज़ धीमी, और बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे पूरा किस्सा ना सुना डालो। मैंने डॉक्टर को सारा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पट्टियाँ कर रही थी और किस तरह बेकरारी के आलम में मैं दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा, बाहर गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में कुछ राशन और बच्ची की दवाई थी।
جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، جیسے بھی حالات ہوں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اینڈ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں